हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको बहुत प्यास लगती है? बहुत भूख लगती है? बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है? बहुत थका थका सा लगता है? तो आप होशियार हो जाइए, आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। चलिए इसको डिटेल में विद सॉल्यूशन जानते हैं। डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है। जब या तो पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या जब हमारा बॉडी इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता है, तब डायबिटीज होता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये पेनक्रियाज जो स्टोमक के जस्ट नीचे है। यहाँ देखिए, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि जैसे ये पेनक्रियास पेनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, उसका बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज होता है, जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और ये ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो है ये सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज अपटेक के लिए। फिर ग्लूकोज जो है यहाँ से सेल्स के अंदर जाता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। यहाँ देखिए, सेल्स, ये रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर। जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, और ये इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पर जाता है, तो इसका पोर ओपन होता है और ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंट्री होता है, कट करके एटीपी में सेल्स को ऊर्जावान फील कराता है। डायबिटीज के केस 1980 में 108 मिलियन से बढ़कर 2014 तक 442 मिलियन तक हो चुका था। डायबिटीज का प्रिवेलेंस हाई इनकम कंट्री के कंपेयर में लो और मिडिल इनकम कंट्री में तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इनकम के लेवल पर वर्ल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो 30 जून 2024 तक रहेगा। फिर नया सर्वे का रिपोर्ट आएगा तो जून 2025 तक वैलिड रहेगा। ये जो डार्क ग्रीन आप देख रहे हो, यहाँ देखिए, ये डार्क ग्रीन जो हाई इनकम कंट्री है, जहाँ पे ये लाइट ग्रीन है अपर मिडिल इनकम कंट्री है, और लाइट जो पर्पल है, जैसे ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब देख सकते हैं, और कुछ अफ्रीकन कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। और डार्क पर्पल जो है वो लो इनकम कंट्री में आता है। इस मैप से क्लियर हो गया होगा कि डायबिटीज का प्रिवेलेंस किस किस कंट्री में ज्यादा होता है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2000 से 2019 के बीच में डायबिटीज से मोर्टेलिटी मीन्स मरने का रेट 3% से बढ़ गया है। लेकिन लोअर मिडिल इनकम कंट्री में ये 13% तक बढ़ गया है। इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में डायबिटीज की वजह से यहाँ के एडल्ट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। 2019 में डायबिटीज की वजह से किडनी प्रॉब्लम के कारण लगभग 2 मिलियन डेथ पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जो चाइल्डहुड या छोटे उम्र में इसका ऑनसेट होता है। स्टोमक और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यहाँ ज्यादा हो रहा है, लेकिन इंसुलिन पैनक्रियाज से कम मात्रा में सिक्रिएट हो रहा है, जो ग्लूकोज को फुल्ली रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। इस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे डेली लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज केस में इंसुलिन बनता है बट बॉडी इसे यूज नहीं कर पाता है, इसलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। रीजन नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को बढ़ा देता है। बच्चा जो जेस्टेशनल डायबिटीज महिला से पैदा हुआ हो, उस बच्चे के टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इम्पियर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और इम्पियर्ड फास्टिंग ग्लाइसीमिया नॉर्मल और डायबिटीज के बीच का स्टेज होता है। अगर कोई आईजीटी आईएफजी तक पहुंच गया है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। दुनिया में जितने भी डायबिटीज के लोग हैं, उसमें से 95% पीपल सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो बहुत प्यास का एहसास होना, भूख का बढ़ जाना, पेशाब जल्दी जल्दी आना या सामान्य से ज्यादा बार होना, धुंधला नजर आना, थकावट फील करना, वजन का कम होना, इंटरेस्ट की कमी हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी हो जाना, घाव का देरी से भरना। यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि एक स्क्रैच आ गया है, लगभग 26 दिन का समय इस घाव को भरने में लग रहा है। बदन का खुजलाना, जनरलाइज कहीं पर भी बदन जो है का खुजलाना शुरू हो सकता है। और यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन। ज्यादा समय से डायबिटीज है तो हार्ट, आइज और किडनी के ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेल्योर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी मशीन को उसके कैपेसिटी से ज्यादा यूज करते हैं तो मशीन काम करना बंद कर देता है। बस यही हाल किडनी के साथ होता है। जैसे यहाँ से ब्लड गया, प्यूरिफाई हुआ, छन्नी का काम करता है ये,
छन्नी होने के बाद जो है यूरिन इधर से पास आउट होता है, ठीक है। लेकिन ये काम अगर ये जल्दी 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 कर रहा है अगर, तो ये फेल होने का चांसेस इसका बढ़ जाता है। परमानेंट विजन लॉस, आंख में जो ब्लड वेसल्स है ये छोटी छोटी ये डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से जो फ्लूइड्स होता है ब्लड्स का, और या ब्लड्स जो है रेटिना में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ये रेटिनोपैथी होने का चांसेस बढ़ जाता है और लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं। अगर ये क्रोनिक कंडीशन में है तो फिर जो है बंदा अंधापन का शिकार बन सकता है। फुट अल्सर हो सकता है और फुट को एम्प्यूटेट कर और काटने की नौबत आ सकती है। तो हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना रहेगा तो वो डायबिटीज कहलाएगा। तो देखिए, अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेते हैं और उसका वैल्यू 126 या उससे ज्यादा आता है तो वो डायबिटीज मेलाइटस है। अगर ग्लूकोज लोड लेने के 2 घंटा के बाद टेस्ट करते हैं तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा आता है तो वो डायबिटीज मेलाइटस है। अगर 126 से कम है फास्टिंग में, ग्लूकोज टॉलरेंस के अंदर आता है। ग्लूकोज लोड लेने के 2 घंटा के बाद टेस्ट करते हैं और उसका वैल्यू 140 से ज्यादा और 200 से कम है तो वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के अंदर आएगा। फास्टिंग ग्लूकोज में 110 126 से कम रहेगा तो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अगर हम देखें कि ग्लूकोमीटर से अगर हम जांच करें तो ग्लूकोमीटर में जैसे खा पी करके या रैंडमली अगर हम चेक करते हैं तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा अगर आ रहा है तो वो भी डायबिटिक हो सकता है। रिवाइज 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा भी किया गया है कट ऑफ, बट हम लोग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को ही लेंगे। अगर इससे ज्यादा आ रहा है, ग्लूकोमीटर से आ रहा है, तो फिर हम डायबिटिक मान सकते हैं। कौन सा बंदा जो है रिस्क में है? वेट, ओवरवेट अगर 25 केजी पर मीटर स्क्वायर्ड से ज्यादा है बीएमआई किसी का तो वो ओवरवेट में आएगा, ये जनरली है। लेकिन अगर साउथ एशियन पीपल की बात करें, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सब देश जो है अगर 23.9 से अगर ज्यादा है तो उसको ओवरवेट में हम लेते हैं। फिजिकली इनएक्टिव, अगर कोई फिजिकली इनएक्टिव है बंदा तो, और एक्सरसाइज लेस देन 3 टाइम्स पर वीक, एक 3 दिन से कम दिन अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर हम उसको फिजिकली इनएक्टिव मानते हैं, तो वो भी हाई रिस्क में है। हाई ब्लड प्रेशर, आईएफजी या आईजीटी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, खानदान में किसी को भी डायबिटीज था या डायबिटीज है तो उस कंडीशन में भी उस बंदे को हाई रिस्क में वो बंदा हो सकता है। बर्थ वेट 4 kg या उससे ज्यादा अगर हुआ हो बच्चे का, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान हो गया हो तो वो भी हाई रिस्क में है डायबिटीज 2 के। इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आइए जान। इसमें 4 लेवल पे हम लोग प्रिवेंट करते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन तक हम लोग डाइट, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, स्लीपिंग पैटर्न या सर्कैडियन रिदम को ठीक करके और एडिक्शंस वगैरह को कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। बट सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया, चाहे अर्ली कॉम्प्लिकेशन आ गया हो, तो उस कंडीशन में हमें इस सभी के अलावा हमें मेडिकेशंस भी लेना पड़ेगा। और टर्शियरी प्रिवेंशन में जो इंड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है उस कंडीशन में भी हम लोगों को मेडिकेशन लेना पड़ेगा और डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है मेडिकेशन लेने की जरूरत है। तो प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन तक मतलब कि ओबेसिटी या प्री डायबिटिक है या डायबिटीज का ऑनसेट हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग डाइट, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करके एडिक्शंस वगैरह को कंट्रोल करके हम जो है इसको कंट्रोल में ला सकते हैं डायबिटीज को। बट सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन में हमें मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसको डिटेल में जानना है तो जरूर हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर के बारे में बताया गया, फैट, ऑयल, साल्ट के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से और इससे अच्छा अच्छा वीडियो हम बना सके। धन्यवाद, थैंक यू।